सॉल्व कर रहे हैं एनटीए का पेपर नंबर 84। तो इसमें सबसे पहला जो डाउट यही होता है और ये क्वेश्चन है उसमें, और ये बहुत कंफ्यूजिंग है और ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, और वो ये है कि वी कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब्स बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड माउथ। तो ये ऑप्शन अगर आप ऐसे बोलो ना कि इस तरीके से आया था कि अगर हमारा नोज और माउथ दोनों बंद हों तो क्या हम ब्रीद आउट कर सकते हैं। अब देख लो, यहाँ पे ब्रीदिंग नहीं है या फिर ब्रीद इन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ब्रीद आउट है। तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है ना, हमारे कान को हमारे माउथ मतलब हम ऐसा वो होता है कि जब जैसे दिवाली वगैरह में पटाखे पटाखे फूटते हैं, जब बहुत ज़्यादा ऐसे हाई वॉल्यूम का अगर कुछ होता है तो हमारा मुंह खुल जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि प्रेशर रिलीज हो जाता है थ्रू आर माउथ। तो जो यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है वो यही होता है, प्रेशर रिलीज करना हमारे एयर्स में, ताकि हमारे एयर ड्रम्स जो हैं वो फटे ना। तो ये जो होता है हम इससे क्या कर सकते हैं, ब्रीद आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है ब्रायोफाइट्स गेमिटोफाइट इज प्रोटोनीमा। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे, अभी जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे ना तो टर्म्स जो होते हैं वो बहुत सारे सिमिलर हैं, प्रोटोनीमा, प्रोटोमाया, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे घुमा देगा। तो ये एक रिवीजन आपको करते रहना है कि जो ब्रायोफाइट है उसका गेमिटोफाइट क्या है, प्रोटोनीमा। उसके बाद फ्यूनेरिया जिसको हम कॉर्ड मॉस कहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी एक ट्रिक भी डाल दूं जिससे आपको ये याद रहे कि फ्यूनेरिया को हम कॉर्ड मॉस कहते हैं, हॉर्नवॉट को हम एंथ्रोसिरोस, रिक्शिया और मार्केंशिया को लिवरवॉट्स कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको मार्केंशिया दे दिया, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मार्केंशिया दे दिया तो ये पूछेंगे कि जो मार्केंशिया होता है वो क्या है। तो ऑप्शंस होंगे कॉर्ड वर्ड, कॉर्ड मॉस, हॉर्न वर्ड, तो लिवर वॉट और नन ऑफ दीज, इस टाइप के आंसर होंगे। तो उसमें अगर आपको लर्न नहीं होगा ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत कर दोगे या तो छोड़ दोगे। तीनों में ही बहुत नुकसान और हो रहा है। बट हॉर्न वॉट जो है उसको क्या कहते हैं, जो एंथ्रोसिरोस है उसको हॉर्न वॉट कहते हैं, और फ्यूनेरिया को कॉर्डमॉस कहते हैं, और बाकी की रिक्शिया और मैर्केंशिया क्या होता है, लिवर वॉट्स होता है। तो इस तरीके से इनको याद करने की कोशिश करना। दिस सीम्स टू लाइक एन जनरल नॉलेज क्वेश्चन, बट ये एनटीए का क्वेश्चन है तो मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा कई बार नहीं पता होता है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन सिर्फ अपनी बुक्स के साथ होता है। तो माइट भी पॉसिबल अगर आ गया एग्जाम में तो क्यों 4 मार्क्स का रिस्क लेना है। तो जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट है वो इंडिया की यूपी है, और लोएस्ट पॉपुलेशन वाली क्या है, सिक्किम है। इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगा क्योंकि ये लीक से थोड़ा हट के क्वेश्चन है कि ये पूछा कि जो कौन सा फंगस ऐसा है या कौन सा फंगल ऐसा है जिससे लंग डिजीज होती हैं। तो उसमें ऑप्शंस थे बहुत सारे, तो इसका आंसर है एस्परगिलस। तो एस्परगिलस, अब मैंने ये इसके साथ में ये भी इंक्लूड कर दिया कि माइट बी पॉसिबल, जैसे एनटीए पे अगर ये दिया है कि कौन सा फंगस है तो मेन पेपर में ये हो सकता है कि वो सब्सटेंस पूछ ले कौन सा रिलीज होता है। तो उस क्वेश्चन के थोड़ा आसपास का रिलेटेड भी हमें तैयार करते हुए चलना है। तो जो एस्परगिलस फंगस है जो कि लंग इन्फेक्शन और लंग डिजीज करता है, इट प्रोड्यूस्ड अ सब्सटेंस कॉल्ड अल्फा टॉक्सिन। तो जो अल्फा टॉक्सिन है उसकी वजह से क्या होता है, लंग डिजीज होती हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है जोना पेलोसिडा, ये हमारा फिर रिप्रोडक्शन का आ गया एक। तो ये इसमें क्या है ना, आपके अलग अलग चैप्टर से एक एक पॉइंट ऐसे रिवाइज हो जाएगा, तो आपका बहुत अच्छा मिसलिनियस रिवीजन हो जाएगा इसका। तो जोना पेलिसिटा का क्या वर्क है, तो पहले आप सोचने की कोशिश करो कि वो क्या करता है। तो वो तो जो करता है ये हमें जनरली याद रहता है, पर वो है क्या हमें ये याद नहीं रहता, और क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो जोना पेलिसिटा है क्या, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल स्ट्रक्चर विच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म वंस अ स्पर्म सेल एनकाउंटर्स ओवा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो 4 डॉटर सेल्स होती हैं मियोसिस की, वो जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, इस तरीके के बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो क्या होती हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो क्या होंगी, जेनेटिकली डिफरेंट होंगी चारों की चारों।
तो ये तो आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि स्कैपुला कहाँ पे लाई करती है, और एक क्वेश्चन भी है तो ये कहाँ पे लाई करती है। अब ये आपका स्केलेटल सिस्टम का रिवीजन आ गया यहाँ पे। तो स्कैपुला जो कि शोल्डर ब्लेड है, कहाँ लाई करती है, वो सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, ठीक है, बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब। तो ये स्कैपुला कहाँ पे लाई करती है, बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब। उसके बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियंस है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इतनी थी, ठीक है। उसके बाद सीकल सेल एनीमिया क्या होता है, हेट्रोजाइगस फीमेल बैलेंसिंग सिलेक्शन होता है। और इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एनटीए का पेपर सॉल्व कराया है, 6 है शायद वो, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है कि जो सीकल सेल एनीमिया है वो किस तरीके का म्यूटेशन है, तो उसका आंसर है पॉइंट म्यूटेशन। तो मतलब सीकल सेल एनीमिया के काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जेनेटिक के बेसिस से भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एनाफिलिस गैम्बूसिया एनाफिलिस गैम्बिया कजेस स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। इसको याद रखना कि क्या कौन सा जो कॉपर्स ग्लैंड है वो इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड इज हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो पेनिस, तो इसमें क्या है ना, या तो कॉपर्स ग्लैंड जो होगा वो पूछेगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का फंक्शन एवरीबडी नोज, राइट, बट उसको अगर इस फॉर्म में दे दे तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। तो ये क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। फर्स्ट चैप्टर का आ गया आपका। जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो किस में रिटर्न होता है, लैटिन लैंग्वेज में, एंड आर ग्रीक इन ऑरिजिन, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है प्रमोटर का ई कोलाई ओपेरॉन में इज बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि ई कोलाई के ओपेरॉन में जो प्रमोटर है उसका फंक्शन क्या है, तो ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आंसर क्या, आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद अब ये एनिमल किंगडम का आ गया कि सिलेंट्रेट क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। और डाइजेशन क्या होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर होता है, ह्यूमंस में भी शायद। तो क्या है, द प्रोटीन विच इज़ यूज एज क्योर फॉर डिजीज लाइक एम्फाइसीमिया इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन पूछा है कि जो एम्फाइसीमिया है उसके क्योर के लिए कौन सा वाला प्रोटीन जो होता है वो होता है। तो ऑप्शंस होंगे इसमें, जैसे इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दिया है तो खाली ट्रिप्सिन दे देगा या कोई और प्रोटीन दे देगा, तो इसका आंसर है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अच्छा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, शुगर फैक्ट्री होती है सेल की। जो मॉरल्स और टफल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एडिबल फंजाई होती हैं एस्कोमाइसिटीज की।